ग्लीमेटिस। ग्लीमेटिस का क्या मतलब होता है? ग्लीमेटस का मतलब होता है यूजलेस, जिसको हम सेंसलेस भी बोल सकते हैं, बेकार भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, ग्लीमेटस। ग्लीमेटस का मतलब होता है यूजलेस एंड सेंसलेस। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? देखो, ग्लीमेटस कुछ ऐसा लग रहा है गली में ताश, है ना। ग्लीमेटस कैसा लग रहा है? गली में ताश। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं ना, गली में ताश खेल रहे हैं, तो इनका कोई भी ब्रदर या पेरेंट्स आके इनको क्या बोलता है? गली में ताश खेलकर अपना समय खराब मत करो। क्या कहते हैं? गली में ताश खेलकर अपना समय बेकार मत गवाओ। ठीक है, तो ग्लीमेटस का मतलब होता है बेकार, यूजलेस, सेंसलेस। ओके, सिनोनिम्स देखिए इसके क्या है? गिब्रिश, तो गिब्रिश इसका सिनोनिम हो जाएगा, नॉनसेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना ग्लीमेटस, उसी के बेसिस पे हम इसको ट्रिक से अटैच कर लेंगे कि गली में ताश खेल कर अपना समय बेकार मत करो, समय गवाओ मत। ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, टार्डी। तो टार्डी का मतलब होता है टाल देना। टार्डी का मतलब होता है टाल देना, यानी किसी चीज को डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। एक वर्ड और भी है जो मैं लिखवा देता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट, PROCRATE, PRO, है ना, प्रोक्रेस्टिनेट, CRASTINATE। सो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब भी होता है टाल मटोल करना। तो टार्डी का मतलब होता है डिले करना। तो क्या कह रहा है? उसने कुछ समय के लिए मीटिंग टाल दी। तो टार्डी, टाल दी, टाल दी, टाल देना। तो इसके जो टार्डी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है ना, वही हमें याद करवा देगा, टाल दी, मीटिंग उसने टाल दी। तो टाल देना इसका मतलब हो जाएगा डिले करना किसी चीज में। एक बार मेरे साथ बोलो, कुछ समय के लिए उसने मीटिंग टाल दी। तो टार्डी मतलब टाल देना, टार्डी, टाल दी। ठीक है, इससे हमें याद रहेगा। सिनोनिम्स देखिए इसके क्या है? सबसे पहला है बिलेटेड, डिलेड एंड डिलिक्वेंट। डिलिक्वेंट हो जाएगा, डिलेड हो जाएगा एंड बिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो टार्डी का मतलब होता है टाल देना, डिले करना किसी चीज में। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, ये टार्डी हो गया है इसीलिए भाग रहा है ना। टार्डी का मतलब लेट हो गया है, डिले कर दिया इसने, इसलिए भाग कर जा रहा है वहां पे। ओके, so let's see the next word. Next is emancipate. Emancipate का मतलब होता है to be free, to get freedom, किसी चीज से आज़ादी पाना या छुटकारा पाना। ठीक है, आप किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो और उससे आपने छुटकारा पा लिया, तो उससे इमेंसिपेट बोलते हैं। सो इमेंसिपेट का मतलब होता है टू बी फ्री, टू गेट फ्री और टू गेट फ्रीडम फ्रॉम समथिंग। सो इसकी ट्रिक देखिए क्या है? इसकी ट्रिक है बहुत एक्सरसाइज करके मानसी को अपने पेट से आज़ादी मिल गई। मान लो उसका पेट बहुत बड़ा था, मोटा पेट था, तो वो उसको कम करना चाहती थी। ठीक है, सो क्या कह रहा है? बहुत सारी एक्सरसाइज करके मानसी ने अपना पेट क्या कर लिया? पेट से आज़ादी पा लिया, पेट से छुटकारा पा लिया। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार बोलो मेरे साथ, हाँ जी, बहुत सारी, ई फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मानसी ने करके पेट से छुटकारा पा लिया, फ्रीडम पा ली। मानसी ने पेट से छुटकारा पा लिया। ओके, सो सिनोनिम्स इसके देखिए क्या? टू लिबरेट एंड इंडिपेंडेंट, टू सेट फ्री, टू लिबरेट एंड इंडिपेंडेंट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, सो मानसी ने पेट से छुटकारा पा लिया। ओके, सो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इसने अपना बेली कम करने के लिए, पेट कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रही है। सो एक्सरसाइज करके मानसी ने अपना पेट से फ्रीडम यानी कि आजादी पा ली। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक या फिर डेंजरस, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। ठीक है, यहाँ पर आपको रेल की पटरियाँ दिख रही है। अगर आप रेल की पटरियों पे जा रहे हो और पीछे से ट्रेन हॉर्न मारती है या हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो आप अगर हट जाते हो अच्छी बात है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि दोनों ही पटरियों पे ट्रेन आ रही है और आप चले जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी पटरी पे जाऊँ, कौन सी जगह जाऊँ। कई बार जल्दबाजी में कन्फ्यूजन हो जाती है उस केस में, तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है? खतरनाक। पेरिलस को हम याद रखेंगे रेल पे। पेरिल है ना, तो पेरिल को आप कैसे याद रखोगे? रेल पे, रेल, पेरिल, रेल पे, रेल पे। तो रेल पे, रेल की पटरी पे चलना खतरनाक होता है।
है, रेल की पटरी पे चलना क्या होता है, खतरनाक होता है, ऐसे हम याद रखेंगे। तो डेंजरस एंड लेबोरियस परनीशियस इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डेंजरस, लेबोरियस, परनीशियस ये इसके सिनोनिम समानार्थक शब्द हो जाएंगे। ओके, सो पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक और डेंजरस। नेक्स्ट, अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है लीव, रिनाउंस, ठीक है, लीव करना यानी कि छोड़ देना किसी चीज को, रिनाउंस मतलब त्याग देना, छुटकारा पाना किसी चीज से। इसकी ट्रिक देखो क्या है, अब बंधन सारे त्याग दो, ठीक है, मुक्त हो जाओ। अबैंडन, अब बंधन सारे त्याग दो, मेरे साथ बोलो एक बार, अब बंधन सारे त्याग दो। तो अबैंडन का मतलब होता है त्याग देना किसी चीज को। लीव, रिनाउंस एंड ब्रेकअप, लीव, रिनाउंस एंड ब्रेकअप इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, सो एक बार बोलो, अब बंधन सारे त्याग दो। अबैंडन मतलब अब बंधन सारे त्याग दो, लीव कर दो, रिनाउंस कर दो, छोड़ दो। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रपेट। एक्सट्रपेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना है, हटाना। टू रिमूव और इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना किसी चीज को, ठीक है। एंड टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। ओके, तो ये सब इसके मतलब होते हैं। तो एक्सट्रपेट का मतलब होता है कम करना या हटाना दोनों। एक्सट्रपेट का मतलब होता है कम करना और हटाना, रिमूव करना। तो कैसे याद रखेंगे, एक्स्ट्रा पेट को हटाओ, एक्स्ट्रा पेट को कम कर दो या हटा दो, तो एक्स्ट्रा पेट को हटाओ, ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो जिस पिक्चर में देखा गया है एक्स्ट्रा पेट है तो इसको उसने कम कर दिया है। इसके अलावा यहाँ से इसने रूट आउट कर दिया किसी पेड़ को, किसी पौधे को, तो रूट आउट का मतलब भी होता है एक्सट्रपेट करना। ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अभी ये जो वर्ड्स हैं इनको हम रिवाइज करेंगे। हमने सबसे पहला वर्ड याद किया था ग्लीमेटस। ग्लीमेटस का मतलब होता है क्या, बेकार, वेरी गुड। गली में ताश खेलना बेकार होता है, मेरे साथ बोलो, गली में ताश खेलना बेकार होता है। टाल दी, टाल दी, टाल दी, टाल दी यानी कि डिले करना या देरी करना, किसी चीज़ को टाल देना। इमेंसिपेट, मानसी ने पेट दर्द से छुटकारा पा लिया, या फिर हम याद रखेंगे मानसी ने अपने पेट से फ्रीडम पा लिया, आज़ादी पा ली। पेरिलस खतरनाक होता है, रेल पे चलना या रेल की पटरी पे चलना खतरनाक होता है। अब बंधन सारे त्याग दो, बंधन, बंधन मतलब बंधन सारे त्याग दो। एक्स्ट्रा पेट को हम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। सो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। ओके, डोसाइल का मतलब क्या होता है, विनम्र। विनम्र मतलब बिल्कुल प्रिय, जिसको हम बोलते हैं रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन। सबमिसिव, जो हमारी इंस्ट्रक्शन को माने, हमारा कहना माने और बिल्कुल विनम्र व्यवहार जिसका हो, है ना। रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोसाइल। डोसाइल मीन्स विनम्र। तो इसको कैसे याद रखोगे, ये जैसे डॉगी आप देख पा रहे हो बिल्कुल विनम्र है, बिल्कुल यहाँ पे इसका मालिक के सामने ये बिल्कुल क्या है, विनम्र है। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, 2 साल से वह बिल्कुल विनम्र है। कैसे याद रखोगे, डोसाइल, 2 साल से क्या है वो, विनम्र है। मेरे साथ बोलो एक बार, बोलना पड़ेगा अगर आप अच्छे से याद करना चाहते हो तो, क्योंकि जस्ट ये मत समझिए कि आपने हाथ में फ़ोन ले रखा है, लैपटॉप ले रखा है और आप जस्ट सीखे जा रहे हो। नहीं, आप फील करिए कि आप एक क्लासरूम में हो आपके सामने और आप उसको रियल में फील करते हुए पढ़िए। एक बार बोलो, 2 साल से वह विनम्र है। बोलो एक बार फिर से, 2 साल से वह विनम्र है। तो डोसाइल मीन्स हो जाएगा विनम्र। कंप्लाइंट हो जाएगा ओबीडियंट। ओबीडियंट होता है जो कहना मानने वाला पर्सन हो। प्लाइंट एंड ड्यूटीफुल एंड सबमिसिव, जो भी कुछ भी कहे उसको एक्सेप्ट करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डोसाइल बोलते हैं। सो सिनोनिम्स कौन से होंगे इसके, कॉम्प्लेंट, ओबीडियंट, प्लाइंट, ड्यूटीफुल and submissive. Okay, so these are synonyms of this docile. Let's see the next word, knave. Knave का मतलब होता है धूर्त या फिर दुष्ट, जिसको हम बोलते हैं dishonest और unscrupulous man. So knave का मतलब क्या हुआ, knave का मतलब हुआ धूर्त और दुष्ट, a dishonest और unscrupulous man. Okay, इसको कैसे याद रखेंगे, दुष्ट और धूर्त मैन उसको हम बोलेंगे जो dishonest हो। Okay, सो इसकी ट्रिक बन जाएगी नेव की, नाव से। ओके, नाव में नेव है, नाव में नेव है, इट मीन्स नाव में क्या है, एक दुष्ट आदमी है, एक डिसऑनेस्ट पर्सन है। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ कि नाव में यानी कि बोट के अंदर क्या है, नेव है। नेव का मतलब होगा डिसऑनेस्ट पर्सन। ओके, सिनोनिम्स देखिए इसके, रॉग, रॉग का मतलब भी होता है दुष्ट, रास्कल, चीट एंड डिसीवर। ओके, सिनोनिम्स कौन कौन से इसके, रॉग, रास्कल, चीट एंड डिसीवर, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो नेव को हम कैसे याद रखने वाले हैं, नाव में नेव है। नेव मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन, जिसने कि इस बोट को पलट दिया है। ओके, एंकराइट।
सो एंकराइट का क्या मतलब होता है? एंकराइट को हम मीनिंग इसका जो होता है वो होता है सन्यासी या साधु। क्या बताया मैंने? सन्यासी या साधु एंकराइट का मीनिंग होता है, विच मीन्स हर्मिट या फिर मॉन्क। साधु या संत इसका मतलब होता है एंकराइट का। ठीक है, तो एंकराइट को हम कैसे याद रखेंगे? अ सेंट वॉज क्लीनिंग हिज टीथ विद एंकर टूथपेस्ट। तो एंकर टूथपेस्ट से हम इस एंकराइट को याद रख लेंगे कि एक संत थे, एक साधु संत थे जो एंकर से अपने दांत साफ कर रहे थे। ओके, अ सेंट वॉज क्लीनिंग हिज टीथ विद एंकर टूथपेस्ट। सो एंकराइट मीन्स साधु या फिर संत। ओके, सिनोनिम्स देखिए इसके, मॉन्क, सोलिटायर, फ्रायर, देन हर्मिट एंड रेक्ल्यूज। सो मॉन्क साधु संत जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर्मिट एंड मॉन्क। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और हर्मिट काफ़ी बार यूज होता रहता है। एंकराइट का मतलब होता है साधु या सन्यासी। ठीक है, सो लेट्स डू द नेक्स्ट वर्ड। कैसे हमने याद किया था इसको? एंकर। एंकर साधु संत क्या कर रहे थे? एंकर से अपने दांत साफ कर रहे थे। नेक्स्ट इज बुल वॉक। सो बुल वॉक जो है हमें बुल वॉक जैसा लग रहा है ना? बुल ने मेरी तरफ वॉक किया। इट मीन्स हम कैसे याद रखने वाले हैं? अ फ्यूरियस बुल वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स मी, आई रेन फॉर प्रोटेक्शन। एक फ्यूरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री। एक फ्यूरियस बुल ने मेरी तरफ दौड़ा, मेरी तरफ चला, तो मैं प्रोटेक्शन के लिए भागा। सो बुल वॉक का मतलब होता है डिफेंस, प्रोटेक्शन, बचाव। ठीक है, क्या बताया मैंने? बुल वॉक जो है, बुल वॉक का मतलब होता है डिफेंस एंड प्रोटेक्शन, जिसको हम बचाव भी बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे कि बुल दिख रहा है आपको, ये बहुत ही फ्यूरियस है, एंग्री है, और जब ये पीछे भागा तो मैं प्रोटेक्शन के लिए भागा आगे, है ना? सो बुल वॉक का मैंने मतलब बताया है डिफेंस और प्रोटेक्शन, बचाव। सो सिनोनिम्स देखिए इसके क्या हैं? वॉल, रैम्पार्ट एंड फोर्टिफिकेशन। सो आपको पता है पुराने टाइम में ना बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी जहाँ पर राजाओं के महल होते थे। तो उस केस में वो करते क्या थे? ये रैम्पर्ट बनाते थे। रैम्पर्ट का मतलब होता है प्रोटेक्शन, ये बचाव के लिए बनाए गए जाते थे इतनी बड़ी दीवारें, ताकि कोई बाहर से कोई एनिमी ना घुसपैठ या कोई ना आए, या फिर कभी कोई वॉर वगैरह भी हो तो ये दीवारें इतनी मजबूत होती थी कि मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी दीवारें होती थी। जितना मतलब बड़ा आजकल घर होता है उतनी चौड़ी चौड़ी तो दीवारें होती थी ये। सो इनको क्या नाम दिया जाता था? रैम्पर्ट नाम दिया जाता था। रैम्पर्ट का मतलब होता है डिफेंस और प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती है। सो वॉल, रैम्पर्ट एंड फोर्टिफिकेशन, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज एल्केमी। एल्केमी का क्या मतलब होता है? एल्केमी का मतलब होता है मिडिवल केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऑल केमी को हम याद रखेंगे। ऑल केमिस्ट जो केमिस्ट जो होते हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग मिडिवल केमिस्ट्री, वो मिडिवल केमिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो मिडिवल केमिस्ट्री को क्या कर रहे हैं? वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऑल केमी को हम याद रखेंगे, ऑल केमिस्ट आर प्रैक्टिसिंग मिडिवल केमिस्ट्री। सिनोनिम्स इसके क्या है? केमिस्ट्री, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो ऑल केमी मीन्स मिडिवल केमिस्ट्री। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि जितने भी केमिस्ट होते हैं वो मिडिवल केमिस्ट्री का नॉलेज रखते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल केमी। नेक्स्ट, अप्राइज, अफॉर्म और टू नोटिफाई, एडवाइस। तो किसी को इन्फॉर्म करना, एडवाइस देना, नोटिफाई करना, उसको हम क्या बोलते हैं? अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है सूचना देना, किसी को बतलाना। तो कैसे याद रखोगे? आपको जब प्राइज़ मिला, आप प्राइज़ को कैसे याद रखोगे? आपको जब प्राइज़ मिला तो आपने सबको सूचना दे दी, सबको बता दिया। आपको जब प्राइज़ मिला तो आपने सबको सूचना दे दी, आपने सबको बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है सूचना देना या बतलाना, किसी को बताना कुछ। ओके, सो दैट इज अप्राइज। इन्फॉर्म, नोटिफाई एंड कम्युनिकेट। इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना और कम्युनिकेट करना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, आपको जब प्राइज़ मिला, अप्राइज। आपको जब प्राइज़ मिला तो आपने सबको सूचना दे दी। साथ बोलने का ना कोई बेनिफिट ये होता है, आपकी रिवीजन हो जाती है और वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। ठीक है, जितने भी वर्ड हैं ये आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे अगर आप साथ के साथ बोल के याद कर लेते हो अभी के अभी। ठीक है, एक बार बोलो, आपको जब प्राइज़ मिला तो आपने सबको बता दिया। प्राइज़ मीन्स बताना, बतलाना, नोटिफाई करना, इन्फॉर्म करना, कम्युनिकेट करना। ओके, नेक्स्ट इज अपॉल। अपॉल का मतलब होता है स्तंभित रहना, शॉक्ड रह जाना।
कैसे है? अपोल, अपोल का मतलब होता है शॉक्ड रह जाना, स्तंभित रह जाना। इसको हम याद रखेंगे। एप्पल का प्राइस सुन के मैं स्तंभित रह गया, एप्पल का प्राइस सुनकर मैं स्तंभित रह गया, यानी कि हैरान रह गया, शॉक्ड रह गया। कैसे याद रखेंगे? एप्पल, एप्पल, एप्पल का प्राइस सुनकर मैं स्तंभित रह गया। तो अपोल का मतलब होता है शॉक रह जाना, स्तंभित रह जाना। तो कैसे याद रखेंगे? एप्पल का प्राइस सुनकर मैं स्तंभित रह गया। हॉरिफाई, डिसमे एंड शॉक। ओके, अपोल, एप्पल का प्राइस सुन के मैं शॉक्ड रह गया। इस तरीके से हम इसको याद रख लेंगे। हॉरिफाइंग, डिसमे, शॉक, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपीज। अपीज का मतलब क्या होता है? टू पैसिफाई और टू रिलीव, शांत करना, किसी को मनाना। अपीज क्या होता है? किसी को शांत करना, मनाना, पैसिफाई करना, रिलीव करना। ओके, सो अपीज मीन्स टू पैसिफाई, टू रिलीव, शांत करना या फिर मनाना। कैसे याद रखोगे अपीज से? आप प्लीज मान जाओ, शांत हो जाओ। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को मना रहा है और क्या कह रहा है? आप प्लीज, अपीज को हम याद रख लेंगे। आप प्लीज मान जाओ, शांत हो जाओ, आप जी शांत हो जाओ। तो अपीज का मतलब हो जाएगा शांत होना, मानना। ठीक है, तो किसी को मनाना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपीज करना। ठीक है, मैंने उसको मनाया तो आई समहाउ अपीज्ड हिम, मैंने उसको जैसे तैसे करके मनाया। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अपीज मीन्स शांत। ओके, सो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कंसिलिएट, उसके बाद में हो जाएगा मोलिफाई, पैसिफाई, काम डाउन। ठीक है, मोलिफाई तो हमने पहले भी किया हुआ है ना वर्ड। मोलिफाई को हम कैसे याद रख सकते हैं? मूली खाई, भूख भगाई, शांत करी। मतलब मूली खाकर भूख भगाई और शांत कर दी। तो मोलिफाई मतलब शांत करना होता है। ठीक है, तो बोलो एक बार फिर से, आप जी शांत हो जाओ। तो पीस मीन शांत होना। नेक्स्ट, ओके, सो गाइस, इस वीडियो में जो जितने भी हमने वर्ड कवर किए हैं वो ये सारे हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं। और इनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितने भी वर्ड किए। एंकराइट और बलवॉक, उसके बाद में हमने किया था हॉलकैमी, अप्राइज, अपोल एंड अपीज। सो एंकराइट को हमने याद रखा। एंकर, एंकर से दांत कौन साफ कर रहे थे? सेंट, यानी कि संत लोग, साधु संत क्या कर रहे थे? एंकर से अपने दांत साफ, अपने दांत जो थे वो साफ कर रहे थे। बुल वॉक, बुल वॉक का मतलब होता है जब बुल हमारी तरफ भागा तो मैं प्रोटेक्शन के लिए भागा। बुल वॉक, बुल वॉक का मतलब होता है प्रोटेक्शन। ऑलकेमी, ऑलकेमिस्ट मीन्स केमिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट इज अप्राइज। आपको जब प्राइज मिला तो आपने सबको बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया। तो प्राइज मीन्स बताना, इन्फॉर्म करना, बतलाना। अपोल, एप्पल, एप्पल का प्राइस हम याद रख सकते हैं। अपोल को, एप्पल का प्राइस सुनते ही मैं अपोल रह गया, शॉक्ड रह गया। तो इसका मतलब होता है शॉक्ड। अपीज, अपीज का मतलब होता है मानना, मनाना या शांत करना। आप प्लीज़ मान जाओ या आप जी मान जाओ, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो इस